बट राइटिंग फील्स लेजी एट पॉइंट्स एंड थोड़ा सा सुपर इम्पोज, क्योंकि उनको हर 15-20 मिनट में एक एक्शन सीक्वेंस डालना है। मेरी मूवी से सबसे पहली डिसअपॉइंटमेंट यहीं से शुरू होती है कि जो भी एक्शन है दैट इज प्योर हीरो वर्शिपिंग, कि एक सिंगल बंदा 500 लोगों को मार देता है और उसको खरोंच भी नहीं आती है। द ओनली क्रिएटिव फाइट सीक्वेंस जो मुझे लगा दैट वाज, सबसे बड़ा ही सस्पेंस था कि इन दोनों में से प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंटागनिस्ट कौन है, ग्रे शेड कौन है, क्या होने वाला है, अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है, और इस चीज को उन्होंने अच्छे से संभाल के रखा। Having said all that, it is a good theater experience. देखो, YRF स्पाई यूनिवर्स की बेस्ट फिल्म है वॉर, जहां पे बढ़िया मासी एक्शन मिलता है, अच्छी स्टोरी, अच्छा सस्पेंस, अच्छे प्लॉट ट्विस्ट्स एंड बढ़िया ऑरा फार्मिंग मोमेंट्स फॉर द मास ऑडियंस। वॉर 2 नहीं, वॉर, यस, वॉर 1 जो 2019 में आई थी, मुझे वो मूवी बहुत पसंद थी और मैं थिएटर में देखने गया था, आई फर्स्ट डे फर्स्ट शो या मतलब सेकंड डे फर्स्ट शो, समवेयर अराउंड दैट, बट बहुत मजा आया था। एंड इस वॉर 2 के सामने बहुत बड़ा ही एक बेंचमार्क था जो क्रॉस करना था, जो ये ऑनेस्टली उतना अच्छे से नहीं कर पाई। मैं मूवी में ऑनेस्टली बहुत लो एक्सपेक्टेशंस लेके गया था, क्योंकि मेरे पास अर्ली रिव्यूज आ गए थे और लोगों को खास पसंद नहीं आ रही थी एंड पीपल वर बैशिंग इट लेफ्ट एंड राइट। तो इतना मैं कुछ ओवर हाइप्ड होके नहीं गया जितना मैं कूली के लिए ओवर हाइप था, एंड इट ऑनेस्टली डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा। यहाँ पे मैं बहुत लो एक्सपेक्टेशन लेके गया था। इन द बिगिनिंग मैं देखो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। यहाँ पे ऋतिक रोशन की जब एंट्री होती है, भाई इफ यू आर ऋतिक फैन तो तुम्हें जाके देखनी है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, इस वीडियो का कोई पॉइंट नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन बिटवीन यू एंड मी। मूवी देखनी है या नहीं देखनी, ये चॉइस तुम मत बनाओ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मूवी कैसी है, अगर तुम ऋतिक फैन हो तो, क्योंकि ऋतिक फैंस के लिए इट्स अ ट्रीट। वो भाई साल में एक मूवी, 1.5 साल में एक मूवी आती है, यू कैन नॉट स्किप इट, ठीक है। तो वॉचिंग हिम ऑन स्क्रीन, वो इंसान वैसे लुक्स एंड क्या बताऊं भाई मैं, मतलब उस इंसान को देख के इफ समवन इज क्वेश्चनिंग देयर सेक्सुअलिटी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब अलग ही दिखता है भाई वो। मतलब आई गेस हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। गेटिंग बैक टू द मूवी, दिस इज द पॉइंट। मूवी में ऋतिक रोशन इज द की हाईलाइट, नॉट द एक्टर बट ऋतिक रोशन द पर्सन। एक्टिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की है, नो डाउट, बट राइटिंग फील्स लेजी एट पॉइंट्स एंड थोड़ा सा सुपर इम्पोज, क्योंकि उनको हर 15-20 मिनट में एक एक्शन सीक्वेंस डालना है। चलो कोई बात नहीं, मूवी का नाम वॉर है, तुम हर 15-20 मिनट में एक्शन सीक्वेंस डालोगे, बनता है, चलता है, बट वही रिपीटेटिव एक्शन है जहां पे तुमने बहुत ज़्यादा VFX CGI यूज़ किया है, एक्चुअल लोकेशंस भी हैं बट बहुत ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है, और एक्शन कोरियोग्राफी में कुछ नया नहीं है। दिस इज माई मेजर कंप्लेंट, क्योंकि व्हेन यू आर वॉचिंग समथिंग लाइक वॉर 2 जो इतना बढ़िया एक अपने पीछे एक बेंचमार्क लेके चल रही है, और इस साल की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी वो, कि भाई इंडिपेंडेंस डे पे वॉर 2 देखने को मिलेगी, भाई क्रेजी मजा आ जाएगा। वहां पे यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो विद बेसिक एवरेज एक्शन सीन्स, जहां पे ऑफकोर्स तुम्हें मूवी का म्यूजिक अच्छा मिलता है, तुम्हें देखने में मजा आएगा, तुम्हें सीन्स में टेंशन बिल्ड होगी, तुम देखोगे, बट यू आर जस्ट लेफ्ट कि भाई कुछ नया करो ना, मार कुटाई हो रही है, खून खराबा हो रहा है, तो फाइंड सम न्यू वेज आइदर इन द स्टोरी लाइन, प्लॉट लाइन, या तुम अपनी एक्शन कोरियोग्राफी में कुछ ऐसा दिखाओ। तो मेरी मूवी से सबसे पहली डिसअपॉइंटमेंट यहीं से शुरू होती है कि जो भी एक्शन है दैट इज प्योर हीरो वर्शिपिंग, कि एक सिंगल बंदा 500 लोगों को मार देता है और उसको खरोंच भी नहीं आती है, वो रियलिज्म की वहां पे कमी महसूस हुई, विच इज लैक ऑफ स्क्रीन प्ले एंड लैक ऑफ थोड़ी सी डायरेक्टर की विजन। मैं अयान मुखर्जी की वजह से भी बहुत एक्साइटेड था इस फिल्म को लेकर, बिकॉज मुझे ब्रह्मास्त्र बहुत पसंद आई थी, कॉन्ट्रेरी टू द कॉमन ओपिनियन। ब्रह्मास्त्र लोगों को पसंद इतनी नहीं थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, और मुझे ये जवानी है दीवानी, वेकअप सेट, मतलब मैं अयान मुखर्जी का फैन हूँ, एंड इस चीज़ का फैन हूँ कि वो बंदा कितना टाइम लगाता है अपनी चीज़ों पर, मतलब परफेक्शन तक, बिकॉज ऑफ द टाइम लाइन्स जितना उन्होंने ब्रह्मास्त्र के लिए टाइम दिया, ये जवानी है दीवानी के लिए टाइम दिया, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। बट यहाँ पे ही ऑनेस्टली लेट मी डाउन इतना सा लिटिल बिट, बट ठीक है, विल लेट इट गो अवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि उनकी एंड पे क्या रहा, राइटिंग एंड पे क्या रहा, बट व्हाट आई फील ऑनेस्टली इज कि मूवी की प्रॉपर एग्जीक्यूशन में यू विल फील लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ समथिंग न्यू, एंड वही आपको प्लेन बेसिक फॉर्मूला टेस्टेड चीज़ थमा दी गई है। द ओनली क्रिएटिव फाइट सीक्वेंस जो मुझे लगा दैट वाज, जैसे हमने प्लेयर्स मूवी अभिषेक बच्चन में देखा, 2 चलती ट्रेन के बीच में सोने की चोरी होती है, यहाँ 2 चलते प्लेन्स के बीच में हवा में फाइट सीक्वेंस था। आई लव दैट ऑनेस्टली, मतलब हो सकता है वो भी कहीं से कॉपीड हो हॉलीवुड से, बट मैंने नहीं देखा, मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था, एंड आई लव दैट। मुझे वो अकेली ऐसी चीज लगी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, विजुअली क्रिएटिवली देखने में मजा आया, एग्जीक्यूशन उसकी बहुत अच्छी थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील सारे एक्शन सीक्वेंसेस वर अ बिट रेपिटेटिव, वर अ बिट स्ट्रेच्ड, एंड थोड़ा सा उसकी पेसिंग एक पॉइंट के बाद लग रही थी यार बस भाई लड़ाई ठीक है हो गई, अब पता है क्या होगा, आगे बढ़ो, आगे कहानी में बढ़ो। सो दैट इज माई थोड़ी सी कंप्लेंट।
बट इसका मतलब ये नहीं मूवी में अच्छी चीजें नहीं है, मूवी में अच्छी चीजें भी हैं। मूवी में इस बार भी एक स्टोरी लाइन है कि कबीर गोज रोग वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बन जाता है, ही इज परफॉर्मिंग एज अ मर्सनरी फॉर फॉरेन ऑपरेशंस, जो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो मारता है, पैसे कमाता है, वो खुश आदमी है भाई, बढ़िया चल रही है उसकी जिंदगी। बट देन इंडियन पिक्चर आती है, कर्नल लूथरा, उनकी बेटी, जूनियर एनटीआर, सबसे बड़ा ही सस्पेंस था कि इन दोनों में से प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंटागनिस्ट कौन है, ग्रे शेड कौन है, क्या होने वाला है, अच्छा आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है, और इस चीज को उन्होंने अच्छे से संभाल के रखा। आई लाइक दैट पार्ट कि वो जैसे जैसे रिवील हुआ कि ये अच्छा आदमी, नहीं ये अच्छा आदमी, फिर ये तो बुरा आदमी, बट नहीं ऐसा भी नहीं होता, ग्रेजुअली चीजें जैसे जैसे खुली, दैट वाज द ओनली थिंग जो आई लाइक। एंड टॉकिंग ऑफ द एंट्री सीन्स, हाँ भाई आपने अच्छी हाइप बिल्ड करी, आपने अच्छा स्वैग दिखाया, ऋतिक रोशन का सब कुछ किया, बट वॉर 1 के एंट्री सीन के क्लोज नहीं आ पाए, जिसका मौका था यहाँ पे लाने का, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड यूर सेटअप इन, जो उस पूरे सीन की कलर स्कीम थी, या इस पूरी मूवी की ही कह लो, जो कलर ग्रेडिंग है, जो थीम है, दैट सेट्स अपार्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी रैंडम टाइगर, पठान या कुछ भी। ये थोड़ी अलग स्टैंड आउट होकर आती है, मे बी बिकॉज ये सबसे लेटेस्ट है, कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज किया है, या कुछ नया डीओपी हायर हुआ है, या कुछ तो हुआ है, बिकॉज इसमें कलर्स एंड ओवरऑल लुक एंड फील थोड़ी सी ज़्यादा रिच और प्रीमियम लगती है। बट एट द सेम टाइम VFX CGI में वो आपको हल्की हल्की कमी महसूस होती है कि यार उतना अच्छे से नहीं दे पाए। टॉकिंग ऑफ सॉन्ग्स भाई देखो, वॉर मूवी के गाने बहुत अच्छे थे, घुंगरू और जय जय शिवशंकर दोनों गाने लाइक 10 on 10 बैंगर्स थे फॉर अ बॉलीवुड फिल्म, एंड सिचुएशन को मैच कर रहे थे, सो विन विन। यहाँ पे आमड़ जामड़ तो अच्छा है ही है, देखो बहुत बहुत मजा आएगा, लेकिन जनाबे आली को आई वाज डाउटिंग, क्योंकि उसका जो टीजर प्रोमो था उसमें मुझे अच्छा लगा था, बट थिएटर में इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बढ़िया डांस, वैसा ही एनर्जी मैचिंग बाय बोथ दी एक्टर्स, और बढ़िया गाना, मस्त हिट करेगा तुम्हें। एंड देयर इज अनदर सॉन्ग जो आई गेस एक पॉइंट पे आता है, मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहा, बट एक गाना है जो भी रिलीज नहीं हुआ, बहुत छोटा सा 1-1.5 मिनट का गाना है, दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। तो ये मूवी में सबसे अच्छी बात एक और ये है कि यहाँ पे गाने ओवर नहीं किए हैं, बहुत सटल रखे हैं, जहाँ जितनी जरूरत है उतने रखे हैं, और बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत स्मूथ फ्लो हो रहा है। Having said all that, it is a good theater experience। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो अगर मैं इतना ऑब्जेक्टिवली जज ना करूं और मैं इतने क्रिटिसिज्म्स निकालने को ना सोचूं कि यार मूवी में क्या बेटर हो सकता था, कैसे हो सकता था, इट इज़ अ गुड ब्रेन डेड सिनेमा एक्सपीरियंस कि आप थके हुए हो, आपको जाना है, आपको कुछ बड़ी लड़ाइयाँ देखनी है, आपको ग्रैंड स्केल देखना है, आपको मल्टीपल लोकेशंस देखनी है, आपको बहुत कुछ देखना है, और आपको देख के वो एड्रेनलिन पंप तो मिलेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर कंडीशन लाइक दैट, बट बिकॉज इट्स वॉर 2 यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस डाउन कर लो, लेकिन इट इज़ अ गुड फन एंजॉयबल फिल्म। ऐसा नहीं है कि ये देखने पे पैसे ही बर्बाद हो गए भाई, कि क्या ही दिखाया, क्योंकि इन द एंड आपको YRF मिला है, आपको बजट मिला है, आपको स्पाई यूनिवर्स मिला है, तो आपके पास वो सारे फैक्टर्स तो हैं विच विल मेक इट अ गुड एंजॉयबल फिल्म। बिल्कुल ही अंडर डिलीवर तो आप नहीं करोगे, बट इट्स अगेन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, जहां रियलिटी एक्सपेक्टेशन से कम थी, बट स्टिल इट वाज गुड इनफ फॉर अ वॉच। नाउ अब मैं थोड़े स्पॉयलर्स की बात करने वाला हूं। इफ यू आर थिंकिंग आपको मूवी देखनी है और आप स्पॉयल नहीं करना चाहते, यू कैन क्लोज दिस वीडियो राइट नाउ एंड जा सकते हो, मतलब इट्स अ गुड थिंग। थोड़ा दिमाग घर छोड़ के, लॉजिक घर छोड़ के जाना, मजा आएगा। टॉकिंग ऑफ स्पॉयलर्स भाई, मुझे लगा यार कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है, अगर वो वक्त आने पे कर्नल लूथरा को मार सकता है, तो वो जूनियर एनटीआर को क्यों नहीं मार सकता? वहां पे उसका ऐसा क्या कनेक्ट है? एंड जो बचपन वाली स्टोरी दिखाई है वो बहुत स्ट्रेच लगी मुझे यार, वो बहुत स्ट्रेच्ड और थोड़ी सी ओवर द टॉप ड्रामेटिक थी। मतलब इट कुड हैव बीन सटल, इट कुड हैव बीन थोड़ी सी इजी, बट नहीं, वो इतना अच्छे से लैंड नहीं कर पाई। एंड आई स्पेसिफिकली लव द एंडिंग वाला पार्ट, जहां पे वो बहुत छोटे छोटे मोन्टाजेस में अलग अलग कंट्रीज में जाके दोनों भाई मिलके सारे कली गैंग को खत्म कर देते हैं। भाई मुझे वो बहुत सेटिस्फाइंग एंडिंग लगी कि बस हमें पैसा दिखाना है, हमें बजट दिखाना है, हमें लोकेशंस दिखानी है, और हमें अलग अलग सेटअप्स में उन सब बंदों को मारना है। वो बहुत सेटिस्फाइंग था। एंड जब आप एक्शन सीक्वेंसेस लिखते हो, क्रिएटिविटी छोड़ के, भाई मेरा बस एक कॉमन सा सवाल है कि हाउ कैन यू लेट दिस थॉट पास बाय योर हेड कि यार सामने 25 लोग आप पे गोली चला रहे हैं, आपके पीछे से 10 लोग उन 25 लोगों पे गोली चला रहे हैं, वो 25 मर जाएंगे, पीछे वाले 10 मर जाएगा, मुझे एक गोली भी नहीं लगेगी। दैट फील्स वेरी लेजी यार। मतलब आप क्यों लिखोगे ऐसा? जो लास्ट में प्लेन के पास क्यारा अडवाणी वाला सीन होता है, वहां पे समहाउ सामने पूरी ओपोनेंट की टीम है, पीछे आपके लोग हैं जो आपस में गोलियां चला रहे हैं, आप उन पे गोली चला रहे हो, कोई शील्ड नहीं है, कोई कवर नहीं है, एंड यू जस्ट पास बाय। वाई? थोड़ा कुछ लोकेशन में चेंज करके, कैमरा एंगल्स में चेंज करके आप थोड़ी बहुत वॉल्स बना सकते थे, कवर्स बना सकते थे, थोड़ा उसको दिखाते प्रॉम्प्टिंग कि वो छुप रही है, भाग रही है, कुछ करते, इट वुड हैव फेल्ट बेटर। बट उसके अलावा भी भाई क्यारा अडवाणी में थोड़ा बहुत एक्शन अच्छा लग रहा था, शी वॉज गुड इन एक्शन, लेकिन ये सीन की एग्जीक्यूशन ही ऐसी थी। तो इन द एंड भाई मेरा तो वही कहना है यार कि एक्शन फिल्म थी ये, पर ये नॉर्मल एक्शन फिल्म बन के रह गई। तो इट इज़ नथिंग मेमोरेबल। ये OTT पे आ जाएगी, उसके बाद देखी ना देखी बराबर है। अगर आप देखना चाहते हो एंड यू वांट टू गिव इट अ चांस, गो फॉर इट इन द थिएटर्स एंड इट विल बी अ गुड वॉच, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होकर निकला था, बिकॉज
यू नो बाकी यार ऋतिक रोशन के लिए देख लो भाई, क्या आदमी है भाई वो, मैं क्या बताऊं, क्या हॉट लगता है भाई वो। ठीक है चलो, देख लो, कमेंट कर दो जो भी तुम्हें जैसे भी लगे, एंड दैट्स फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।